नमस्कार। हाँ, आज हम एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के हीरे। बिल्कुल, एक ऐसा देश जिसे कभी अफ्रीका का हीरा कहते थे, पर आज वहाँ ज़मीन के नीचे दबे हीरे जैसे एक अभिशाप बन गए हैं। सही कहा। हमारे पास एक स्रोत है, कॉन्गो के रक्त हीरे, एक शापित चमक। और इसी के जरिए हम आज इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब इसका इतिहास, वहाँ खनन की असलियत क्या है, ये ब्लड डायमंड्स का सच क्या है, और इसमें ग्लोबल बाजार की क्या भूमिका है, और क्या कोई उम्मीद भी बाकी है। यही स्रोत यही बताता है कि कैसे ये बेशकीमती पत्थर एक वरदान के बजाय श्राप बन गया। इसमें शोषण है, संघर्ष है, और थोड़ी सी उम्मीद की कहानी भी है, जिसकी बात हम आखिर में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास से ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के अंत में। हाँ, जब बेल्जियन उपनिवेशवादियों ने कॉन्गो में हीरे, सोने, तांबे के भंडार खोजे। और फिर 1907 में पहली बार हीरे मिले। हाँ, और फिर वो बड़ी खनन कंपनी बनी, सोसाइटी मिनियर दे बकवांगा, जिसे MIBA कहते हैं। MIBA। और स्रोत बताता है कि बेल्जियन शासकों ने बहुत ज्यादा शोषण किया। हाँ, लाखों लोगों से जबरन मजदूरी करवाई गई, संसाधन तो लूटे ही गए। स्रोत में एक लाइन है जो मुझे लगता है बहुत कुछ कहती है। उन्होंने इंसानियत को रौंदा। ये औपनिवेशिक दौर के जख्म आज भी दिखते होंगे वहाँ। बिल्कुल, खासकर खनन के तरीकों में। आज भी जो कसाई क्षेत्र है, मबूजी माई इलाका, हाँ, वो डायमंड हब माना जाता है। सही, वहाँ MIBA की खदानें आज भी हैं। कहा जाता है कि ये आंशिक रूप से सरकारी हैं, लेकिन स्रोत कुछ और इशारा करता है। हाँ, कि ये ज्यादातर सतही खदानें हैं, मतलब कम तकनीक वाली, बहुत ज्यादा मेहनत वाली। और भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन। बिल्कुल, वो भी आम है। सरकारी नियंत्रण होते हुए भी असलियत कुछ और हो सकती है। पर MIBA से भी ज्यादा चिंताजनक स्थिति शायद उन आर्टिसनल खदानों की है। हाँ, बिल्कुल, जहाँ देश के करीब 70% से ज्यादा हीरे निकलते हैं। 70%? हाँ, और ये वो खदानें हैं जहाँ स्थानीय लोग हाथ से खुदाई करते हैं, बिना किसी नियम के, बिना किसी सुरक्षा के। और स्रोत बाल मजदूरी का भी जिक्र करता है। 10 साल से भी कम उम्र के बच्चे। हाँ, ये सबसे दुखद पहलू है। सोचिए, स्रोत में एक बच्चे का कोट है, हीरे मिलते हैं मगर पैसे नहीं। ओह, मतलब सारी मेहनत के बाद भी पैसा नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि स्थानीय सरगना है, दलाल है, वो सारा फायदा उठा ले जाते हैं। कोई सुरक्षा उपकरण नहीं, कोई बीमा नहीं, बस शोषण। और यही हीरे फिर आगे चलकर ब्लड डायमंड्स बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि इन हीरो से जो पैसा आता है, जो अवैध कमाई होती है, उसका इस्तेमाल हथियार खरीदने में। बिल्कुल। विद्रोही गुट जैसे M23, माई वो इसी पैसे से हथियार खरीदते हैं, अपने हिंसक अभियान चलाते हैं। और इनकी तस्करी भी होती होगी पड़ोसी देशों में। हाँ, युगांडा, रवांडा, इन देशों में इनकी अवैध तस्करी होती है। 90 के दशक में, 2000 के दशक में जो गृह युद्ध हुए, उनको पैसा ही नहीं हीरो से मिला। हाँ, काफी हद तक। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स कहा। स्रोत में वो UN अधिकारी वाली बात भी है। कॉन्गो में हर हीरे के पीछे एक अनकही चीख होती है। हाँ, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें वैश्विक बाजार की क्या भूमिका है? ये हीरे दुनिया भर में बिकते हैं। देखिए, वैश्विक बाजार की भूमिका काफी धुंधली और मिलीजुली है। एक बार हीरा बाजार में आ गया तो उसका असली स्रोत जानना या छुपाना दोनों आसान हो जाता है। वो किम्बरली प्रोसेस का क्या हुआ? वो तो इसीलिए बना था ना? हाँ, बना तो था संघर्ष हीरों को रोकने के लिए, लेकिन उसमें कई खामियां हैं, लूपहोल्स हैं, उन्हें आसानी से बाईपास किया जा सकता है। तो हीरे संघर्ष मुक्त बताकर बेचे जाते हैं। हाँ, बिचौलियों के जरिए। बड़ी कंपनियां जैसे डी बियर्स वो शायद सीधे DRC से नहीं खरीदती। अच्छा। लेकिन जो तस्करी किए हुए हीरे एंटवर्प, दुबई, मुंबई जैसे बड़े सेंटर्स तक पहुंचते हैं, उनका क्या? हाँ, ये बात तो है। स्रोत में एक अर्थशास्त्री का जिक्र है। हाँ, वो कहते हैं कि कंपनियां दावा तो करती हैं कि उनके हीरे साफ हैं, लेकिन उन्होंने कभी खदान जाके देखा नहीं। बिल्कुल। तो ये एक तरह से आंखें मूंद लेने जैसा है, चमक के पीछे की कालिख को अनदेखा करना। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही निराशाजनक है? स्रोत कुछ उम्मीद की बात भी करता है। हाँ, करता है, और ये जरूरी भी है। कई गैर सरकारी संगठन, मतलब NGOs और स्थानीय समूह हैं जो हालात बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
किस तरह की कोशिशें? वो बाल मजदूरी के खिलाफ काम कर रहे हैं, खनिकों को उनके अधिकार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षित खनन के तरीके सिखा रहे हैं। कुछ नाम भी हैं जैसे? हाँ, फेयर माइंड है, डायमंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। ये कुछ ऐसी पहलें हैं जो पारदर्शिता लाने और खनिकों की मदद करने पर ध्यान दे रही हैं। बात है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, हम नहीं चाहते कि अगली पीढ़ी हमारे जैसे खून में हीरे ढूंढे। ये बहुत शक्तिशाली बात है। बिल्कुल। तो ये पूरी कहानी औपनिवेशिक लूट से शुरू होती है, फिर खूनी संघर्षों का ईंधन बनती है और वैश्विक बाजार के दोहरेपन को दिखाती है। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे धरती का एक अनमोल तोहफा इंसान के लालच का शिकार बन गया। सही कहा। लेकिन अंत में वो छोटी छोटी कोशिशें वो उम्मीद जगाती हैं कि शायद कुछ बदल सकता है। तो ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है। हीरे की चमक हमें हमेशा खींचती है, पर क्या हम उसकी असली कीमत समझने को तैयार हैं? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हम उस चमक के पीछे छिपे जख्मों को देखने का साहस रखते हैं?